जिह्वा में हमारी ताकत कैसे आए? तो 24 वर्षों के लिए उन्होंने कितना बड़ा व्रत ले लिया, जौ की रोटी गाय की। इससे कम में जिह्वा में ताकत आने वाली नहीं है, जिह्वा जल जाती है। अगर कहीं अभक्ष खा लेते हैं तो फिर मंत्र कितना भी जपते रहो, शक्ति नहीं आएगी। शक्ति साधना के बगैर और हमारा काम भी चलने वाला नहीं। हमारे कंधे पर तमाम जिम्मेदारियां हैं। एक पत्नी के कंधे पर पति के उत्तरदायित्व, संतान के उत्तरदायित्व, सास ससुर के उत्तरदायित्व और निज के उत्तरदायित्व। कितनी बड़ी ताकत की जरूरत है और उसके लिए हमें साधना के बगैर हमारा काम चलने वाला है। जब व्यक्ति मंत्र साधना करता है तो उसके जीवन में संतुलन बन जाता है। संतुलन, जब संतुलन बन जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, तो आपकी शक्ति कई गुनी हो जाती है। शक्ति तो आपके अंदर है, मगर वो शक्ति बिखरी हुई है। शक्ति है, बीज रूप में भगवान ने हमारे आंख के अंदर अपनी शक्ति भर दी है। यथा पिंडे तो तथा ब्रह्मांडे। जो परमात्मा के पास था उसने बीज के रूप में हमारे आंख के अंदर दे दी है। और जो लोग उस बीज को वृक्ष बना लेते हैं तो वो स्वयं में सुखी रहते हैं और ना जाने कितनों को उस छाया का लाभ देते हैं। जो उसको बढ़ा लेते हैं, उस बीज को पल्लवित पुष्पित कर लेते हैं, विराट वृक्ष बना लेते हैं, तो वो स्वयं भी सुखी रहते हैं और नाना प्रकार से लोगों के सुखों का, लोगों को सुख देने का हेतु बन जाते हैं। और ये काम बगैर साधना बनने वाला है। ये शक्ति साधना का समय चल रहा है। इसमें सबसे पहले तो देखिए, अगर कोई हम बड़ा काम करना चाहेंगे तो उसमें शक्ति की जरूरत पड़ेगी। शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति भाई और बहनों महाचेतना से जोड़ करके ही आती है। इससे कम में काम चलेगा नहीं। और उसी का नाम ये नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान। माता जी के लिए हम लोग जो भी ये फल फूल नैवेद्य अक्षत इकट्ठा करके रखते हैं, इसकी माता को जरूरत नहीं, इसकी भगवान को जरूरत नहीं है। इसके माध्यम से हमारी भावनाओं को उभारा जाता है, क्रिया के माध्यम से हमारी भावनाओं को जगाया जाता है। क्रिया के माध्यम से हमें अपनी भावनाओं को जगाना पड़ता है। और जब वो हमारी भावनाएं जागृत होती हैं तो हर कण कण में ऐसा लगेगा कि भगवान तुम्हारे इर्द गिर्द खड़ा हुआ है। गुरु जी ने जब 24 वर्षों तक बहुत बड़ा त्याग किया, कहा कि इस वाणी से हम लोगों को अच्छा उपदेश देंगे, तो फिर इस वाणी को हम थोड़ा पैना कर लें। और पैनी करने के लिए उन्होंने 24 वर्षों के लिए बहुत बड़ा एक संकल्प लिया। पीछे ही रोक लिया करो, दीपक पीछे ही रोक लो। संकल्प लिया और धीरे धीरे करके उन्होंने उस संकल्प के द्वारा अपनी वाणी को प्रखर बनाया। और फिर वो गुरु जी की वाणी आप देखते हैं क्या नहीं करती हुई चली गई। जिस किसी के लिए अगर वो 100 मन मुसीबत, मन भर मुसीबत लेकर के गया, 100 मन लेकर के गया गुरु जी के पास, तो आधी तो उन्होंने पीठ ठोक करके ठीक कर दी और आधी कहा कि बेटा जाओ सब ठीक हो जाएगा। वाणी का प्रयोग किया और आधा पीठ ठोक करके, और निश्चित ही वो वाणी गुरु जी की फलित होती हुई चली गई। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा हमारा मिशन साधना की धुरी पे खड़ा हुआ। अगर साधना को छोड़ देंगे आप छोटी छोटी जिम्मेदारियों में भी फेल हो जाएंगे। आज पिता अपने पिता के रोल को निभाने में फेल हो रहा है, ध्यान रखना। बहू अपने बहू के रोल को निभाने में फेल हो रही है। पुत्र अपने पुत्र के रोल को निभाने में फेल हो रहा है। पति अपने पति के रोल को निभाने में फेल हो रहा है। क्यों? शक्ति साधना का मर्म नहीं जानता।
जितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं उतनी बड़ी साधना की जरूरत है। अभी हमने बताया था शक्ति आपके अंदर है, परमात्मा ने बीज के रूप में आपके अंदर रख दी है, उसको बढ़ाना या घटाना ये दोनों तुम्हारे हाथ में। और उसी के लिए हमें वर्ष में ये नवरात्रियों का मौका मिलता है। नवरात्रियों में कम से कम इतना तो व्यक्ति को करना चाहिए, आहार का थोड़ा संयम बरतना, आहार का संयम, विचार का संयम, व्यवहार का संयम। भाई कुछ तो संयम, कुछ तो अपने पर ब्रेक लगा लो और उसके बाद भी पूजा करो, तो आप देख लेना आपके अंदर शक्ति का उफान आएगा, आपके अंदर माता की शक्ति प्रवाहित होगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को हंसते हुए सहन करते हुए चले जाएंगे। जो भी जिम्मेदारियां आपको मिली हुई हैं उसी में आप चमत्कार करते हुए चले जाएंगे। और इससे कम बात बनने वाली है नहीं। अब तो धीरे धीरे व्रत और अनुष्ठान लगभग आधे पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो सभी माताओं बहनों के लिए बताया जाता है, इसमें सबसे पहले प्रधानता होती है आहार। देखिए शक्ति सबके अंदर है मगर बिखरी हुई है, और बिखराव में कोई ताकत नहीं होती। ध्यान रखना, किसी पानी की धारा को चौड़ा नाला बना करके या खेत की क्यारी कह लीजिए, उसमें बना करके अगर पानी को छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है और उसी को धीरे धीरे समेटते जाइए, समेटते जाइए, समेटते जाइए। जितना ही समेटते जाएंगे उतनी उसकी स्पीड और प्रखरता, और धीरे धीरे जब वो नाले के रूप में होगी तो फिर उसकी स्पीड देखते ही बनेगी, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। बारूद को अगर कहीं जमीन पर बिखेर करके और हम माचिस लगाते हैं तो उसमें कोई चमत्कार नहीं होता, और 1 ग्राम बारूद को अगर हम केंद्रित करके बंदूक में धर करके अगर जब हम चलाते हैं तो शेर को गिराते हैं, लक्ष्य को देखता। क्यों? क्योंकि वो केंद्रित है, उसके बिखराव को हमने रोक दिया। इसी प्रकार हमारी आपकी शक्ति, चाहे वो वाणी की शक्ति हो, चाहे वो विचारों की शक्ति हो, भाई और बहनों, डीके अमरीश म्यूजिक। बोले सद्गुरु भगवान की।